मल्लिगेपुरा नाम का एक शांत सा इलाका था। कच्ची सड़कों, पुराने पेड़ों और पास के मंदिर की घंटी की आवाज से पूरा इलाका पहचाना जाता था। वहीं एक साधारण से घर में रहती थी 70 साल की दादी लक्ष्मम्मा अपने बेटे राघवेंद्र, बहू पद्मा, पोते अर्जुन और पोती अनन्या के साथ साथ। उस शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। दादी लक्ष्मम्मा तुलसी के पास बैठी माला फेर रही थी, लेकिन आज उनके होंठ हिल नहीं रहे थे। राघवेंद्र चुपचाप फर्श पर बैठा था, आंखें जमीन पर जमी थीं। पद्मा रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, खाली डिब्बों को देख रही थी। अर्जुन ने धीरे से आवाज लगाई, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और पूरी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। पापा, राघवेंद्र ने सिर उठाया। हाँ बेटा। मेरी स्कूल की फीस अगले हफ्ते आखिरी तारीख है। टीचर ने आज फिर याद दिलाया। उसकी आवाज में मासूम डर था। अनन्या पास आकर बैठ गई। पापा, मेरी कॉलेज की परीक्षा की फीस भी देनी है। अगर देर हो गई तो हॉल टिकट नहीं देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघवेंद्र ने गहरी सांस ली, फिर बहुत मुश्किल से बोला, बच्चों, आज कंपनी बंद हो गई, मेरी नौकरी चली गई। पद्मा के हाथ से स्टील का गिलास गिरते गिरते बचा। राघव, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने जिंदगी में भूख भी देखी है और संघर्ष भी। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अर्जुन और अनन्या को पास बुलाया। पढ़ाई कभी मत छोड़ना। पैसे आएंगे लेकिन समय लौटकर नहीं आता। कल सुबह मंदिर जाओ, भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राघवेंद्र की आंखें भर आईं। अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा। पद्मा ने आंसू पोंछे। आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे, कल कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। दादी ने अपने आंचल को ठीक किया और बोली, देखो बेटी, मैं पिछले 50 सालों से अचार बनाती आ रही हूँ। मल्लिगेपुरा में शायद ही कोई घर होगा जिसने मेरा अचार न चखा हो। हाँ दादी, आपके आम के अचार के बिना तो मेरा खाना ही नहीं उतरता। दादी हंस पड़ी। देखा, गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब हमेशा तारीफ करते हैं। आम का अचार, नींबू का अचार, टमाटर गोज्जू, पुदीने की चटनी सब अपने हाथों से बनाती हूँ। क्यों ना हम यही बेचें? अचार बेचना? अम्मा, आजकल बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पैकेट, ब्रांड, विज्ञापन। हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? लिखिए। बेटा, हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम भरोसा बेचेंगे। मैं अपने अचार में कोई कृत्रिम रंग नहीं डालती, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। शुद्ध मूंगफली का तेल, हमारे ही बाग की मिर्चें, घर में पीसे मसाले, ना केमिकल ना मिलावट, बस स्वाद और सच्चाई। अनन्या की आंखें चमक उठी। दादी, आजकल लोग यही तो ढूंढ रहे हैं, घर का बना हेल्दी खाना। मैं सोशल मीडिया संभालूंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पोस्ट डालूंगी, वीडियो बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी। मैं दादी के साथ बैठकर अचार काटूंगा, बोतलें साफ करूंगा, लेबल चिपकाऊंगा। शाबाश मेरे शेर। लेकिन अम्मा, पैसे, कच्चा माल, शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत छोटी होगी बेटी। पहले पड़ोस में, फिर जान पहचान में। धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। राघव, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत सच्ची होनी चाहिए। अम्मा, आपने आज मुझे फिर खड़ा कर दिया। ठीक है अम्मा, हम कोशिश करेंगे। हार मानना हमारे घर में नहीं है। दादी ने संतोष से मुस्कुराकर कहा। बस यही चाहिए था। कमरे में हल्की रोशनी थी। दिए की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। लक्ष्मम्मा दादी अपने पुराने ट्रंक के पास बैठी थी। राघवेंद्र, पद्मा, अर्जुन और अनन्या उनके चारों तरफ खड़े थे। दादी ने गहरी सांस ली और ट्रंक का ढक्कन खोला। देखो बच्चों, यह ट्रंक मैंने सालों साल बचत करके रखा था। छोटे छोटे पैसे, कभी कभी 10, कभी 20 रुपए बचाकर। ये 5,000 रुपए हैं। इसे हम अपने अचार के काम में पूंजी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। राघवेंद्र की आंखें नम हो गईं। वह खुद को रोकते हुए बोला, अम्मा, आप, यह सब आपने।
बेटा, अभी रोने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है। इन पैसों से आम खरीदो, नींबू, बोतलें और लेबल बनवाओ। काम शुरू करो तो रास्ता खुद बन जाएगा। राघवेंद्र की आंखें नम हो गईं। वह खुद को रोकते हुए बोला, अम्मा, आप, यह सब आपने। बेटा, अभी रोने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है। इन पैसों से आम खरीदो, नींबू, बोतलें और लेबल बनवाओ। काम शुरू करो तो रास्ता खुद बन जाएगा। अनन्या तुरंत लैपटॉप लेकर आई और उत्साह से बोली, दादी, ब्रांड का नाम क्या रखें? मुझे एकदम सही और भरोसेमंद नाम चाहिए। लक्ष्मम्मा दादी थोड़ी देर सोचने लगी। कमरे में चुप्पी छा गई। सिर्फ दिए की हल्की टिमटिमाहट और झींगुरों की आवाज थी। फिर दादी ने धीरे धीरे कहा, हमारे घर में सब मुझे प्यार से अजी कहते हैं ना, तो क्यों ना इसे नाम बना दें? हमारा ब्रांड होगा लक्ष्मम्मा अजी का अचार। परफेक्ट दादी, यह नाम बिल्कुल सच्चा और भरोसेमंद लगता है। लोग इसे देखकर यकीन करेंगे कि यह घर का बना और शुद्ध है। शाबाश मेरे बच्चों, यही तो आत्मविश्वास और मेहनत है। अब हम मिलकर इसे शुरू करेंगे। मल्लिगेपुरा वाले इस स्वाद को कभी नहीं भूलेंगे। ये राघवेंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब रो नहीं रहा था। वह बस दादी को देखकर मुस्कुराया और बोला, अम्मा, अब मुझे विश्वास है, हम इसे सफल बनाएंगे। आपके अचार का जादू फिर सब पर छाएगा। ठीक है अम्मा, आज से हम सब मिलकर लक्ष्मम्मा अजी का अचार बनाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। नया सफर शुरू होता है। कमरे की छोटी सी दीवारें अब सुन रही थीं। एक नई शुरुआत की कहानी। मल्लिगेपुरा के छोटे से घर में। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, क्या दादी का अचार सच में कामयाब होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 बहुत ही खास होने वाला है। ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।